हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपीएस गाइड। सो इस वीडियो में हम लोग ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करेंगे। ब्लड रिलेशन कंबाइंड है सेटिंग अरेंजमेंट में, जो कि सर्कुलर अरेंजमेंट है, जिसमें आपको 8 पर्सन्स का अरेंजमेंट करना है। ये नहीं पता कि किसने इनसाइड किया है, किसने आउटसाइड किया है, और फैमिली डायग्राम भी बनाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको अप्रोच करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप पहले फैमिली ट्री बना लो, उसके बाद आप अरेंजमेंट पे फोकस करो। ठीक है, तो आपके सामने हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन है, तो वीडियो को भी पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, खुद से इसको ट्राई करो करने की, जल्दी से जल्द इसको अपनी कॉपी में बनाओ और मेरे साथ आंसर आप अपना मैच कराओ। ठीक है, मैं हिंदी वाला पोर्शन हटा दूं। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, तो मैं हिंदी वाला पोर्शन हटा देता हूँ। ठीक है ना, चलिए हटा दिया मैंने। आगे कहता है, देखिए 8 फैमिली पर्सन अभिमनी, नीला, नरेश, सारा, हरी, अमित, हरबी sitting around a circular table so that some of them facing center and some of them facing outside to the center. There are 3 married couple in the family. There are 3 generation in the family also. So कितनी जनरेशन है? 3 जनरेशन है और 3 मैरिड कपल है। एंड नो पर्सन बिलोंग टू थर्ड जनरेशन गेट मैरिड। ईच पर्सन इज ऑफ डिफरेंट एज बट देयर एज आर ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर according to their generation, such as grandfather is the eldest and grandmother is the second eldest. So grandmother, grandfather, then son, they have son is the third eldest, son, they have son is the third, daughter-in-law is the fourth eldest, so this son have wife, fourth eldest, then sixth eldest is the daughter is the sixth eldest, but before that son-in-law is the fifth eldest. So this male have a sister and this sister got married with this person. Then this is the means this age, see, first, second, third eldest, fourth eldest, fifth eldest, and sixth eldest is the daughter. Daughter is the sixth eldest. Then granddaughter. So granddaughter maybe this side or this side. Okay, and the eighth is grandson is the eldest. So youngest person is grandson. So something like this structure is can be drawn. So I will write these things and I will be फोकस किस पे करूंगा? सिर्फ और सिर्फ फैमिली ट्री के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो जो सेंटेंस मुझे मिलेगा मैं उसको नोट डाउन करता चाहूँगा। हरवीर एंड नीति फेसेस सेम डायरेक्शन, स्किप करो। नीला फेसेस सेम डायरेक्शन एज अभिमनी, स्किप करो। हु फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हर हस्बैंड। अब यहाँ से अभिमनी का जेंडर पता चल गया, हर हस्बैंड मतलब अभिमनी तो आपकी एक फीमेल है। नीला डज नॉट फेसेस इनसाइड, अमित फेसेस आउटसाइड द सेंटर, हरवीर इज द सन इन लॉ ऑफ नीति। सो ये स्ट्रक्चर बनाओ, नीति लिखो पहले तो, नीति का सन इन लॉ बनेगा कब? जब इसकी एक डॉटर होगी और इस डॉटर ने हरवीर से शादी कर ली, हरवीर, और हरवीर बन गया सन इन लॉ किसका? नीति का। आगे देखो क्या कहता है, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सारा, द एज ऑफ वाइफ ऑफ अमित, द एज ऑफ वाइफ ऑफ अमित इज 5/3 टाइम्स द एज ऑफ हर सन। नहीं पता, डॉटर इन लॉ ऑफ नीति। नो, डॉटर इन लॉ नीति की डॉटर इन लॉ बनी, मतलब इस लड़की जो है इसकी डॉटर है नीति की, इसकी एक भाई भी, इसका एक भाई होगा, इसका एक भाई होगा, और इस भाई ने शादी कर ली इस लड़की से जो कि बन गई डॉटर इन लॉ ऑफ नीति, क्योंकि बोला गया डॉटर इन लॉ ऑफ नीति इज द हाफ ऑफ द एज ऑफ द फादर इन लॉ। तो यहाँ एज वाली भी अभी अब छोड़ दो, अभी आप मत पढ़ो, है ना। आगे कहता है द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ अभिमनी एंड नीला इज 8 ईयर। ओके, अमित सिट्स बिटवीन ग्रैंड चिल्ड्रन, अमित सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ नरेश हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ हिज सन। तो हिज सन बोला और नरेश का कोई ना कोई सन है, ये चीज़ आपने कंक्लूड करना है कि नरेश का कोई ना कोई सन है। नरेश सन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द नरेश मदर। नीला इज द मदर ऑफ सारा, मतलब नीला बन गई मदर किसकी? सारा की। ठीक है, whose age is 1/4 times the age of mother of Hari. We don't know where is Sarah, Hari, just skip it. Difference between the Harveer and the Neela is 3 year. The eldest person is 80 years of age. The difference between the age of Sarah and Hari is 3 year. Immediate neighbor of Abhimanyu are males and faces the same direction. Neela is not married to Naresh. So Neela is not married to Naresh. So Neela cannot be at this position. And where is Naresh then? Naresh have a son and Naresh is of gender is male. So there is one line written before going to Naresh. Naresh से जाने से पहले अमित के पास आ जाओ। अमित सिट्स बिटवीन हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, अमित का जेंडर पता चल गया, और हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, अमित आएगा फर्स्ट जनरेशन, तभी उसकी ग्रैंड चिल्ड्रन बनेंगे। तो इसकी शादी हो गई अमित से और अमित का जेंडर है मेल, तो नीति हो गई फीमेल। ठीक, नरेश बचा, नरेश एक मेल है,
याद, और उसका एक सन है। नरेश यहाँ नहीं आएगा, नरेश तो यहीं आ सकता है, तो नरेश, नरेश के साथ ये बोला गया नीला इज नॉट मैरिड टू नरेश, तो नरेश यहाँ है तो नीला इधर नहीं आएगी, नीला इधर आ जाएगी, नीला। अभिमनी, अभिमनी एक फीमेल थी जो कि इधर आ जाएगी, अभिमनी। अब सर इधर क्यों आएगी, क्योंकि अभिमनी के बारे में क्या बता, अभिमनी हु फेसेस अपोजिट डायरेक्शन विद हर हस्बैंड, मतलब अभिमनी का हर कोई हस्बैंड होगा ना, इसीलिए तो। अब इनके कोई चाइल्ड होंगे, अब मुझे नहीं पता अभी, लेकिन इतना पता है नरेश के पास सन आएगा, और नीला के पास कौन जाएगी, डॉटर जाएगी। तो नीलाज डॉटर हु इज मीन्स हु इज नीलाज डॉटर, लेट मी सी हेयर, आई विल शो यू दैट वेयर इज नीलाज डॉटर। नीला इज द मदर ऑफ सारा, सो नीला इज द मदर ऑफ सारा, सारा जेंडर इज दिस, देन ओनली वन पर्सन लेफ्ट दैट इज हरी। ठीक है, अब थोड़ा कलर चेंज करके इनकी डिसेंडिंग ऑर्डर में एज देखो क्या है। अगर देखो पहले तो अमित आपका फर्स्ट एल्डेस्ट है, सेकंड एल्डेस्ट, थर्ड एल्डेस्ट कौन है भाई, ये रहा सन, फिर सन इन लॉ नहीं डॉटर इन लॉ फोर्थ, देन फिफ्थ इज दिस, देन सिक्स्थ इज दिस, देन सेवेंथ एल्डेस्ट एंड एट्थ एल्डेस्ट। इज दैट ओके? अब हम इनकी एज निकालेंगे। देखो अब एज को निकालने के लिए क्या फैक्टर है, एल्डेस्ट पर्सन जो थे उसकी एज थी मुझे पता 80 ईयर। उसके बाद ये कह रहा था कि डॉटर इन लॉ ऑफ निथि एज इज हाफ ऑफ द एज ऑफ फादर इन लॉ ऑफ अभिमनी। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉटर इन लॉ ऑफ निथि इज द हाफ ऑफ द एज ऑफ फादर इन लॉ, हर फादर इन लॉ, हर मीन्स निथि's फादर इन लॉ एंड निथि's Abhimani's father-in-law and Abhimanyu father-in-law, that is Amit. Amit age is 80, then Abhimanyu age is 40. Okay. Then which line? This line, that Neela is the mother of Sara. So you need to calculate the age of Sara, whose age is 1/4 times the age of mother of Hari. Hari is here. Hari's age mother is Abhimanyu, and Abhimanyu's age is 40. So 1/4 times of 40, that is will gives you Sara's age, that is 10 year. Now we know the age difference of Sara and Hari, that is 3 year. See, the difference between the age of Sara and Hari is 3 years. So मुझे पता है कि सारा जो है बड़ी है, हरी छोटा है, तो डिफरेंस तो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। तो 13 तो होगी नहीं, यहाँ 13 लिखें तो ये बड़ा हो जाएगा हरी सारा से, पर सारा बड़ी है एज में, तो ये हो जाएगा 7 ईयर ऑफ एज का। ठीक है ना, ये हो गया, समझ में आ गया। अब एक और लाइन देखो दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ अभिमनी एंड नीला इज 8 ईयर। अभिमनी एंड नीला, बड़ा कौन है, अभिमनी बड़ा है ना, तो नीला की एज क्या हो जाएगी, 8 ईयर्स का डिफरेंस है तो 38 हो जाएगी, 32 हो जाएगी, 32 हो जाएगी नीला की एज। ये छोटी है, अभिमनी बड़ा है। ठीक है ना। अब आगे देखो ये दिया हुआ था कि डिफरेंस बिटवीन हरबीर एंड नीला एज इज 3 ईयर। तो नीला की एज और हरबीर की एज में 3 साल का गैप है, 3 साल का डिफरेंस है। तो देखो बड़ा कौन है, बड़ा तो हरबीर है ना, तो 3 साल का गैप इस अगर हमको करना है डिफरेंस, तो 32 + 3 दैट इज 35 हरबीर की एज आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी भाई, आएगी। अब नरेश की एज का हमको देखना है, तो नरेश की एज के लास्ट में लाइन दी हुई थी द एज डिफरेंस ऑफ नरेश एंड अभिमनी। सो देखो नरेश बड़ा है कि अभिमनी बड़ा है, नरेश बड़ा है, तो नरेश माइनस अभिमनी इज इक्वल टू द एज डिफरेंस ऑफ अभिमनी एंड हरबीर। हरबीर 35, अभिमनी 40, तो 5 का डिफरेंस हो गया। अभी अभिमनी की एज पता है मुझे 40, तो नरेश की एज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ये बताओ। नरेश की एज आ जाएगी 35, नरेश की एज आ जाएगी 45, क्योंकि ये -40 इधर जाएगा ना, तो 45 हो जाएगी नरेश की एज। नरेश की एज इज 45। अब नरेश की एज के बाद अब यही वाली लाइन आपके पास बचती है निकालने के लिए, कौन सी, 5/3 टाइम्स द एज ऑफ अमित, एज ऑफ वाइफ ऑफ अमित, अमित की वाइफ, दिस वन, इसकी बात हो रही, इज 5/3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हर सन। हर सन निधि का सन तो नरेश था, तो 5/3 टाइम्स ऑफ 45 करो, 5/3 टाइम्स ऑफ 45 यू विल गेट 75। सो निधि की एज होगी 75। इज दैट ओके? यहाँ तक क्लियर है। अब बोला क्या था 8% थे, तो मैंने क्या किया, एक अरेंजमेंट ऐसे बनाया, ठीक है, और एक और अरेंजमेंट बनाया इस तरीके से। ठीक,
अब इनमें से कौन सा सही होगा बताइए। क्यों सर दो डायग्राम, क्योंकि यहाँ से मैं कहाँ से लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये देखो क्या बोला था, हरबीर इज द सन इन लॉ ऑफ नीति हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सारा। तो मुझे सारा की एज सॉरी डायरेक्शन मुझे नहीं पता है, सारा का डायरेक्शन नहीं पता, तो एक बार मैं इनसाइड में रखूंगा और एक बार मैं आउटसाइड में रखूंगा। और ये कह रहा है नीति हु सिट्स थर्ड टू द राइट। अब देखो थर्ड टू द 1 2 3 नीति इधर आ जाएगी, नीति इधर आ जाएगी, 1 2 3 नीति इधर आ जाएगा। अब एक बार ना जेंडर भी लिखते हुए चलो, सारा का जेंडर तो फीमेल था, नीति का भी जेंडर फीमेल है, सारा फीमेल है तो नीति भी फीमेल है, ठीक है। अब एक और लाइन लिखी हुई थी नीति, इससे आई थिंक नीति से ही लिखी हुई थी एक लाइन कि देखो द एज ऑफ डॉटर इन लॉ ऑफ ये अमित सिट्स बिटवीन, अमित सिट्स सेकंड टू द नरेश, नरेश सन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ नरेश मदर। अब देखो नरेश की मदर कौन है, पहले ये तो देखो डायग्राम में, नरेश की मदर तो नीति है ना, तो देखो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था इन्फॉर्मेशन यहाँ नीति के बारे में, नरेश मदर बता दिया कंफ्यूज करने के लिए। तो नरेश का सन कहाँ बैठा हुआ है, नरेश की मदर से थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, नरेश की मदर नीति है और नरेश का सन कौन है, हरी है, तो थर्ड लेफ्ट 1 2 3 तो आएगा नहीं, तो इसका फेसिंग क्या हो जाएगा थर्ड लेफ्ट के लिए, आउटसाइड हो जाए, तब 1 2 3 हरी इधर आ जाएगा। अगर इसका फेस इनसाइड देते तो 1 2 3 हरी यहाँ आता, पर नहीं आ सकता, हरी का जेंडर है मेल। यहाँ अगर हम आउटसाइड दे दिए तो 1 2 3 इधर आता लेफ्ट में, पर नहीं आ सकता, तो इसका होगा इनसाइड और 1 2 3 हरी इधर आ जाएगा और हरी का जेंडर है प्लस। अमित के बारे में बताया गया था, अमित हरी और सारा के बीच में होगा क्योंकि ग्रैंड सिट्स बिटवीन हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, तो अमित यहाँ आ जाएगा, है ना। अमित का जेंडर क्या है, प्लस है, अमित यहाँ आ जाएगा इस वाले केस में, और अमित का जेंडर क्या है, प्लस है। यहाँ तक समझ में आ गया है। अब नरेश और अमित के बारे में बात बोली गई थी कि अमित सिट सेकंड टू द राइट ऑफ नरेश, मतलब अमित और नरेश के बीच में एक का गैप होगा, लेकिन नरेश हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ हिज सन, मतलब नरेश और सन कौन है नरेश का, हरी, नरेश और हरी एक साथ नहीं होंगे, तो अमित एक का गैप नरेश आएगा नहीं, एक का गैप नरेश, यहाँ डाल दो आप, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अमित एक का गैप नरेश, यहाँ डाल दो आप नरेश। अब नरेश की थोड़ी डायरेक्शन देख ले क्या होगी, क्योंकि बोला क्या था, अमित से सेकंड टू द राइट ऑफ नरेश ना, तो नरेश यहाँ है, अमित यहाँ है, तो राइट में करने के लिए मुझे देना पड़ेगा नरेश को आउटसाइड और यहाँ मुझे देना पड़ेगा नरेश को इनसाइड। क्यों सर, क्योंकि नरेश के थर्ड सेकंड राइट तो अमित है, जो कि अब सेकंड राइट आएगा तब इनसाइड जाएगा इसका फेस एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ बाहर फेस क्या है तो क्लॉकवाइज में राइट हो जाता है। ये बात समझ में आ गई है। अब हमको आती है नरेश का जेंडर, नरेश का जेंडर मेल है, नरेश का जेंडर मेल है। अभी तक जेंडर सबका लिख लिया है ना। अब बताओ, एक लाइन लिखी है यहाँ पे, ये देखो, ये द इमीडिएट नेबर ऑफ अभिमनी आर मेल्स एंड बोथ हैव फेसेस सेम डायरेक्शन। देखा, अभिमनी के दोनों तरफ जो डायरेक्ट हैं बैठे हुए वो मेल्स हैं और सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं। अभिमनी इधर नहीं आएगा, अभिमनी इधर नहीं आएगा क्योंकि नीति ने फीमेल बन गई है, तो अभिमनी तो इधर ही आएगा, अभिमनी आएगी, तो ये मेल है तो ये भी मेल होगा। अभिमनी इधर ही आएगी, इधर तो आएगी नहीं, ये आएगी नहीं क्योंकि इधर फीमेल है, तो अभिमनी इधर ही आएगी, अभिमनी, ठीक है, अभिमनी, और जेंडर है फीमेल, और यहाँ मेल है तो यहाँ पे भी मेल होगा। अब एक मेल और कौन बच रहा है, हरबीर एक मेल बच रहा है, तो हरबीर को यहाँ लिख दो, है, हरबीर को यहाँ लिख दो, हरबीर, और एक फीमेल बच रही है नीला, नीला फीमेल, यहाँ लिख दो नीला फीमेल। ओके फाइन। अब पहली लाइन पढ़ो जरा, नीला फेसेस सेम डायरेक्शन एज अभिमनी हु फेसेस अपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हर हस्बैंड। हर हस्बैंड, अभिमनी हस्बैंड इज नरेश, नरेश इज फेसिंग आउटसाइड, तो अभिमनी एंड नीला बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नरेश। Why? Because Neela faces same direction as Abhimanyu. So Abhimanyu direction is in this case will be inside. Then Neela face is also inside. Neela face is also inside because Abhimanyu and Neela faces same direction. Is that okay? Clear? No doubt. But here written line written that Neela does not faces inside. Neela does not faces inside. So Neela is facing inside in this case. So case eliminated. Now talking about this case. Okay, talking about this case. Now Naresh is facing inside, then Abhimanyu facing outside, and Neela is facing outside. And Neela does not facing inside, it means Neela is facing outside. So satisfying these equations. Agree with me or not? Agree. Now Harbir and Niti faces same direction.
हरबीर एंड निथि, सो इफ निथि इज फेसिंग इनसाइड देन हरबीर इज ऑल्सो फेसिंग इनसाइड, ठीक है ना, करेगा। अब ये बोला था अभिमन्यु के दोनों नेबर तो मेल हैं और डायरेक्शन भी सेम है, तो हरबीर ने अगर इनसाइड किया हुआ है और अभिमन्यु के नेबर में, तो ये भी इनसाइड दिखेगा। इज दैट ओके और नॉट? आगे देखो क्या बोला है, अमित फेसेस आउटसाइड द सर्किल, सो अमित फेसेस आउटसाइड द सर्किल। अब सबकी डायरेक्शन, सबका एज, सबका जेंडर और फैमिली ट्री आपके सामने है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, चलो वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। ये है सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस, ठीक है। कहता है हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ निथि, निथि के इमीडिएट राइट में कौन है, देखो देखो देखो, निथि के इमीडिएट राइट में फेसिंग इनसाइड है, तो इमीडिएट राइट ये आ जाएगा, एंटी क्लॉक नीला आ जाएगा, तो नीला ऑप्शन नंबर बी। हु व्हाट इज द टोटल एज ऑफ सारा एंड हरी, सारा एज इज 10, हरी एज इज 7, so 10 + 7 that is 17, ऑप्शन नंबर ई। हाउ नरेश इज रिलेटेड टू अमित, नरेश इज अ सन ऑफ अमित, चेक करो डायग्राम में, देखो देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, नरेश अमित का सन है ना, तो सन हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन सिटिंग अभिमन्यु एंड नीला व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम नीला, 2 पर्सन है, नीला क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा, 1 2 और अभिमन्यु, सो 2 पर्सन, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द एज डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एज ऑफ निथि एंड अभिमन्यु, अभिमन्यु थे 40 एज के, निथि थी 75 की, एज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 35 साल का, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे सेट ऑफ 5 क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, एंड आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई डाउट है तो आप rohit@ipsguide.com पे मेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।